हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप बीकॉम एफ के हैं या बीकॉम जी के हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च करना आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि मैम आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करवाया है या फिर हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करवाया है, वो हमारे लास्ट ईयर के अंदर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप लोग कोड वाइज चीजें मत सर्च करो। आपको उस सब्जेक्ट का नाम डाल के प्लेलिस्ट में सर्च करना है, डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी। और जिनकी वीडियोस नहीं है वो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक वीडियोस पहुंच जाएं, ठीक है, जल्द से जल्द पहुंच जाएं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। और मैं इसका सिलेबस भी आप लोगों को तो जल्दी जल्दी से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों का सप्लाई तक मैं करवा चुकी हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी करवाऊंगी। बस एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके उसके बाद जल्द से जल्द वीडियो आएगी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो आपको जरूर कर लेने हैं। इसके नोट्स चाहिए तो आपको रेडी हैं, मिल जाएंगे आपको नोट्स। जैसे कि अभी 3 घंटे का पेपर हुआ है अभी तक, और आगे भी होगा। 100 नंबर का था, जिसके अंदर कुछ आप लोगों को यहाँ पे नोट पढ़ना है। आंसर क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है, आपको अपनी मर्जी इसमें नहीं चलानी। सेक्शन नंबर 1 जो है आप सॉरी फर्स्ट जो है, फर्स्ट मतलब बोले तो ए सेक्शन जो है आपका, आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी से आपको आंसर बोथ द क्वेश्चन, सारे मतलब दोनों के दोनों क्वेश्चन करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाले सेक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो भी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। और वैसे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर बहुत कटते हैं। और बहुत सारे बच्चों की बैक आने का रीजन क्या होता है कि वो कर्व गलत बना देते हैं, या फिर वो शेड्यूल बनाते ही नहीं है, या फिर कर्व बनाया तो उसको ढंग से वो मेंशन नहीं करते कि किस चीज पे कर्व बनाया है। यही रीजन की वजह से ही वो बैक लेके आ जाते हैं। और उनका मैटर जो होता है वो लाइन टू लाइन होना चाहिए। मैंने फिर से बोला, इसमें आप बना के लिखोगे ज्यादा तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, पास होने की भी मुसीबत आ जाएगी। तो इसी से चक्कर में आपको पढ़ना स्टार्ट करना ही होगा। जितने चैप्टर मैंने करा दिए हैं वो अपने नोट्स बनाइए डेली बेसिस पे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी रीजनेबल से प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बने बनाए हैं, लाइन टू लाइन लिखा है, कुछ भी फालतू उसमें नहीं है। सेक्शन ए में हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता दूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अनदर नेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है कि ये आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। शो हाउ कैन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी यूज्ड टू सॉल्व सम ऑफ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम। क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के पूछा है कि मैं बता नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीसी, पीपीसी के अनदर नेम क्या है, ठीक है। पीपीसी को हम पीपीएफ भी बोलते हैं। ये कितने नाम है वो पता होने चाहिए, तो वो क्वेश्चन जरूर करना है। पीपीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का आया था। उसके बाद बी जो आपका है पार्ट जिसके अंदर डस मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू इट्स लेफ्ट एक्सप्लेन। देखो है तो पीपीसी के ऊपर, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझ लेना 12 नंबर कहीं नहीं गए। तीसरा आता है आपका स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, इसके ऊपर बनाई है मैंने वीडियो, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और क्लास 11 12 में भी आप लोग पढ़ चुके, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आता है एक्सप्लेन द टैक्स बर्डन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। डिमांड कर्व तो आप मान के चलो, डिमांड कर्व में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। डिमांड कर्व हो गया आपका, ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया, आपसे पूछेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, बस यही आते हैं पेपर के अंदर और घुमा के आते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी उसको वैल्यू बेस की तरह पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट आपका बी वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, और आपका पीपीसी, ये 3 क्वेश्चन तो मान के ही चलो। उसके बाद आता है आपका 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बोलती रहूंगी, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप भले ही स्किप कर सकते हो। सो 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की, ये अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। एंड उसके बाद आपका आइसो क्वांट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है ग्रेजुएशन में, और ये वाले टॉपिक तो जरूर दिखेंगे पेपर में भाई, ये तो करके जाना ही है भाई। आइसो क्वांट तो करना ही करना है, जो कि मैं भी करवाऊंगी। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन तो क्लास 11th में भी टीचर ने चीख चीख के बताया होगा आपको कि ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के मत जाना। सीरियसली मैं भी यही बोलूंगी, ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। और डायग्राम देखो यहाँ लिखा भी है,
वैसे तो जो अनदर यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीयू है या फिर वो ना ज्यादा मेंशन नहीं करती कि आप एग्जाम्पल दो या फिर आप जो है शेड्यूल बनाओ या कर बनाओ, लेकिन यहाँ तो बोला है डायग्राम बनाने को साफ साफ, तो आप सोच सोच सकते हो कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी ने खुद ही बोल दिया। और इग्नू में तो एग्जाम्पल तो आप मान के चलो और डायग्राम तो मान के चलो कि बनाना ही है। वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला, कर्व और शेड्यूल जरूर बनाना है। उसके बाद आपका बी पार्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये अच्छे से आप पढ़ के जा सकते हो। सेक्शन बी के अंदर आपको यहाँ पर जो है डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशंस दे रखी हैं, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और जिनको लगता है यार मेरे को बहुत दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में, प्लीज उनको बस मैं ये समझाना चाहती हूँ कि फॉर्मूले वगैरह देख लेना, थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे आपके, टेंशन नहीं है, बट मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ज्यादा कोई इतना ज्यादा नहीं है कि हाँ बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ है। प्राइस इलास्टिसिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना है। इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच पढ़ सकते हो या आप रीड करके जा सकते हो। प्राइस कंजम्पशन कर्व भी आप देख सकते हो। एक्सपेंशन पाथ ऑफ अ फर्म इन लॉन्ग रन, ये भी रीड कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव, आप सोचोगे सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जी हाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी एक ही बार जब पेपर लेती है ना आपसे, तो वो चाहती है कि पूरी बुक को ना हम पूछ ले बस कैसे भी करके बच्चों से। अब वो क्या करेंगे, अब मान लो वो आपसे 15 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन डाल के पूछेंगे तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत स्मार्ट है, हम भी क्वेश्चन नहीं काट पाते कि मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दिए, धोखे में रख दिया कि नहीं बच्चों 4 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे, नहीं वो वाली चीज मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकती। और यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो पार्ट्स में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे गए हैं। शॉर्ट रन पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सॉरी 10 जो है वो आपका डिमांड कर्व एनालिसिस पे है। नेक डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्ट नोट के लिए तो मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ भाई, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं वो शॉर्ट नोट पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि शॉर्ट नोट में तो पूरी की पूरी बुक का कुछ भी पूछ सकते हैं वो, इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। बट हाँ ये एनालाइज जरूर कर सकते हैं, हाँ छोटी छोटी टर्म्स पूछ लेंगे अलग अलग चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मिनिमम वेज लॉ पूछ लिया, एक्सेस कैपेसिटी हो गया, इस तरीके से वो एक आध सेम भी पूछ सकता है अलग, जब आपका एग्जाम आएगा तो, या फिर सेम होगा या फिर अलग भी हो सकता है। सो सेक्शन सी के अंदर आपसे पब्लिक गुड्स आर बोथ नॉन रिवल एंड द नॉन एक्सक्लूसिव पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस टर्म, देखो अब इसमें पूरी एक्सप्लेन करनी है इस पूरी टर्म को। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो है पूछे गए थे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही हूँ कि मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, और ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें सच में मेहनत की जरूरत होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राफ में। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका अपना चैनल ही है और हम अपना पूरा सिलेबस कराने में जल्दी जल्दी ट्राई कर रहे हैं। सो अगर आप लोग बीकॉम एफ के हैं या बीकॉम जी के, कमेंट जरूर करना कि आपको बीकॉम एफ है या बीकॉम जी है, ताकि हम लोगों को पता चल जाए। अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना लिख करके, बीकॉम एफ या बीकॉम जी, ठीक है, जो भी आपका है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके और सब्जेक्ट की वीडियोस क्या बनानी है। अगर आप किसी अनदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और हाँ मैं फिर से एक इन्फॉर्मेशन, लास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, बीकॉम जी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी थर्ड ईयर की जो सब्जेक्ट्स की वीडियो है ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है, जिसमें एफएम भी अपलोडेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये बच्चों ने कमेंट किया था इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ उनको, वो कोड वाइज सर्च कर रहे होंगे इसलिए मिली नहीं होगी। एफएम बना हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू हो रहे हैं, इनकम टैक्स तो ऑलरेडी पहले हो गया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।